चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 8 में एक्सरसाइज जो आपकी चल रही थी वो आपकी 2.1 चल रही थी। ठीक है, उसमें जो थे कुछ क्वेश्चन थे जो आपको बता दिए थे कि पाइथागोरियन ट्रिक क्या होती है, ये भी हमने आपको बता दिया था। देखिए ये जहाँ तक है ये सब फेयर करते चाहिए, ठीक है। इसके पीछे जितना भी पढ़ाया जाए वो सब फेयर करते जाओ। इसके बाद में देखो वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा ये ज्ञात करना है। अगर कोई संख्या लिखी है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आज हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई संख्या लिखी है, उस संख्या का हमको इकाई वर्ग के इकाई का अंक, वर्ग का इकाई का अंक निकालना है। मान लीजिए ऐसे कोई संख्या है 15 है, ठीक है। 15 का वर्ग करेंगे 225 हो जाएगा, होता है कि नहीं। 15 का वर्ग 225। अब जिस इस संख्या का जो वर्ग है उसमें इकाई का अंक कितना है हमारा है 5। इकाई का अंक जो हो गया हमारा 5 हो गया, समझ आ गया। तो इस टाइप से निकालना है, ठीक। ये कोई संख्या दी होगी, ये 324 दी है, इसमें इसका वर्ग करेंगे तब इकाई का अंक निकालना है, ठीक। लेकिन यहाँ पर डाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग का इकाई का अंक ज्ञात करना। किसी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक। कि संख्या के वर्ग के इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। छोटी संख्या उसका तो वर्ग आप निकाल लोगे, उसमें बता दोगे इकाई का। जब बड़ी संख्या आप 324 का निकालने बैठोगे, गुणा करोगे तो बहुत देर हो जाएगी, समझा क्या, समझे। तो 324 जैसे है, इसमें आगे क्वेश्चन में है जैसे 182, 127, 249, इसमें वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा, वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए ज़रा ये देखिए, इसमें 15 का वर्ग हमने किया तो कितना आया 225। तो हमको ये पता होगा कि 5 इसके वर्ग में वर्ग के इकाई का अंक कितना है 5। देखिए जिस संख्या का इकाई का अंक लेना, जिस संख्या में जिस संख्या का वर्ग का अंक ज्ञात करना हो उस संख्या में सिर्फ इकाई का अंक लेना, बाकी कुछ मत लेना। तो इसमें देखो इकाई का अंक कितना है 5, इकाई का अंक है 5, उसी का वर्ग कर देना, कितना आ जाएगा 25। जब उसी का वर्ग करोगे उसमें जो इकाई का अंक होगा वही पूरी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक होगा। ये देखिए इसमें भी 5 आया, इसमें भी 5 आया, समझा गया। जैसे 25 है, 21 है, 21 का वर्ग जो होता है 441 होता है, सभी को पता है। अब देखो इकाई का अंक कितना आ गया 1, ठीक है। लेकिन अगर यही संख्या बड़ी होती तो उसमें इकाई का अंक लेते, इकाई का अंक कितना 1, उसी का वर्ग कर दो, उसी का वर्ग करने पे जो भी इकाई का अंक आएगा वही इस पूरी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक होगा। एक इसमें आ गया तो एक भी इसमें होगा, ठीक। तो इसमें जैसे 324 से इसका हम वर्ग करेंगे उसमें इकाई का अंक कितना आएगा, तो इसमें जो है हम इकाई का अंक लेंगे। क्या लेंगे हम, इकाई का अंक। इकाई का अंक हमारा कितना है 4, इसी का वर्ग कर दो भाई, कितना आ गया 4 का वर्ग 16, और 16 में इकाई का अंक कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। तो 324 का अगर वर्ग करेंगे उसमें इकाई का अंक भी कितना आएगा हमारा 6 ही आएगा, समझ आ गया, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से इकाई के अंक ज्ञात किए जाते हैं। जैसे 249 है, इसमें वर्ग के इकाई का अंक निकालना है तो संख्या ले लीजिए, इकाई का अंक ही लीजिए। इस संख्या में इकाई का अंक कितना है 9, इसका वर्ग कर दो कितना आ जाएगा 81। अब इसमें इकाई का अंक कितना आ गया 1, तो यानी इस संख्या का जब हम वर्ग करेंगे उसमें इकाई का अंक कितना आएगा हमारा 1 ही आएगा, समझ में आ गया, समझे कि नहीं। तो वर्ग के इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो उस संख्या में इकाई का अंक लेके उसी का वर्ग कर दीजिए, और उसमें जो इकाई का अंक आएगा वही पूरी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक होगा, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं आया, समझे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था जो आप सभी लोग लगा लोगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई, 6 में ये लिखा है, जैसे ये लिखा है कि बिना जोड़े योग ज्ञात करना है, जोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6,
बिना जोड़े योग निकालना, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 11 ऐसे लिखा है, ठीक। और भी संख्याएं हैं आगे लिखा है, तो इसमें जो है बिना जोड़े, इनको जोड़ना नहीं है और ऐसे ही तुमको बता देना है कि इनका योग कितना होगा। तो देखिए ज़रा ये देखिए कि कौन सी संख्याएं लिखी हैं, 1 3 5 7 11 विषम संख्या है ना, है। तो विषम संख्याओं, प्रथम विषम संख्याओं का जो योग होता है उसका फार्मूला जो होता है वो होता है n²। क्या होता है? n²। n का मतलब जितनी संख्याएं हों, 1 2 3 4 5 संख्या है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। यानी इनको सबको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? समझे? जोड़ के देख लो। अच्छा, 7 3 10, 10 5 15, 16, 1 2 3 4 5, कितना हो गया भाई? 1 3 5 7, एक छूट गए भाई इसमें, देखो एक छूट गए, 9 प्रथम होगी, प्रथम। 7 के बाद 9 आता है ना विषम, हाँ। तो 7 3 10 15, 16 9 25, समझा गया? एक विषम संख्या बीच में छूटनी नहीं चाहिए, समझे? 1 3 5 7 9, समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक। तो अगर ऐसे लिखी हो संख्याएं, विषम संख्याएं हों, ये फार्मूला कितना? प्रथम विषम संख्याओं, प्रथम विषम संख्याओं का योग, प्रथम विषम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है ये n²। n का मतलब जितनी भी संख्या हो, नंबर गिन लेना संख्याओं कितनी बार हैं, समझ आ गया? विषम संख्याएं, जैसे यही चीज़ लिखा होगा, 1 + 3 + 5 2 7 2 9 2 11 + 13, ठीक। इस टाइप से कितनी भी संख्याएं लिखी हों, इनके संख्याओं का योग निकालना है बिना जोड़े। तो देखिए सब विषम संख्याएं हैं, सब क्या हैं? विषम संख्याएं, समझा गया? तो विषम संख्याओं में प्रथम विषम संख्याओं का योग जो होगा, प्रथम 7 हैं या 5 हैं, लगातार कह लो, यहाँ पे क्रमागत कह लो, ठीक है, समझा गया? क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो लगातार विषम संख्याएं, सिर्फ ये फार्मूला किस में लगेगा? विषम संख्याओं। तो गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, कितनी है? 7। और फार्मूला होता है n²। तो n है हमारा 7, 7 का स्क्वायर कितना देगा? 49। यानी इनका सबका योग कितना होगा? 49 होगा। जोड़ के देख लीजिए जोड़ा कितना है, देखो 1 3 5 7 9 का तो तुम निकाल ही चुके हो, 25 है यहाँ तक, ठीक। उसके बाद इसको जोड़ लो, 3 1 4 2, और इसको जोड़ लो, कितना जगह? 49, समझ आ गया? तो मतलब जोड़ना नहीं है, ये बाद में हमने बता दिया है आपको, कैसे देख सकते हो, बिना जोड़े ही हमको इसका योग निकालना है। निकाल लोगे सब लोग? जितनी भी विषम संख्या हैं उनको लिख लो, ठीक है? जैसे ये लिखा है तुम्हारा 1 + 3 5 7 9 11 13 15 17, ऐसे जितनी भी विषम संख्या है तो उनको बस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी बार है, ठीक है? और n² फार्मूला लगा दो, n का मतलब जितनी बार संख्याएं हों, समझे? उसका वर्ग कर दो, आ जाएगा, ठीक। लगा लोगे सब लोग? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लग जाएगा। देखिए आपके इसमें सम संख्याओं का है नहीं, तो सम संख्याओं का जो होता है प्रथम, उनका जो योग होता है उसका फार्मूला जो होता है n(n+1), समझा गया? n(n+1), ठीक। उसमें भी आप सब लोग निकाल सकते हो, लेकिन वो है नहीं, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, विषम संख्या वाला आपके सिलेबस में है, तो अब ये देखिए, ठीक है। इसके बाद में 7 नंबर है 81 और 225 को विषम संख्या को योग के रूप में लिखना है। अब 81 या 81 से 225 को विषम संख्याओं के रूप में, तो 81 के बाद जितनी भी विषम संख्याएं के रूप में उनको इस तरह के रूप में लिख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 और 13 को विषम संख्याओं के रूप में लिखना है, तो 1 + 3 + 5 7 और 9 लिख दिया। ऐसे 81 और 225 को विषम संख्याओं के रूप में हमको लिखना है, समझा गया? तो आप लोग लिख लेंगे, ठीक, समझे? 81 को लिखना है, उसके बाद में 225 को लिखना है, यानी 81 को ऐसे लिखते जाओ, 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है। जब तक 81 भाई कितने में आएगा?
जब 9 विषम संख्या हो जाएंगी, क्योंकि 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, ठीक है, क्योंकि 9 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 81 होगा, यानी विषम संख्याएं कितनी होंगी 9। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इन इस तरह के रूप में लिखा जाएगा। और वह 225 को भी लिखना है, यानी 225 किसका वर्ग होता है 15 का, यानी विषम संख्याएं कितनी होंगी उसमें 15 होंगी, ठीक है, 1 3 5 7, यानी विषम संख्याएं जो होंगी कितनी होंगी 15, ठीक, लिख लोगे तो सभी लोग लिखना। इसके बाद देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी नहीं है, ये मैं सबसे पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड उसका फैक्टर करते जाइए, जैसे 720 है, इसका फैक्टर करते जाओ, ठीक है। इसके बाद में जो तुम्हारे फैक्टर आएंगे उनके जोड़ा बना लेना। अगर सभी का जोड़ा बन जाता है, और वर्ग पूछ रहा है इसलिए 2 का जोड़ा बनेगा, अगर सभी का जोड़ा बन जाता है तो वो पूर्ण वर्ग होंगी, और अगर नहीं बनता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। समझ में आ गया, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड विधि जो है हमसे पहले हम बता चुके हैं, ठीक। तो ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हुई आज। या आप इसके 5वां 6वां 7वां और 8 क्वेश्चन आप लगाओगे। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्वेश्चन आपका बता दिया जाएगा। थैंक यू।